सर अदर साहब, आपकी नज़र में आज जो आपने कौमी सलामती के इजलास से बॉयकॉट किया पीटीआई ने, वो दुरुस्त फैसला था या नहीं? आप नहीं समझते अगर आप वहाँ होते तो अहम शख्सियात से आपकी 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 क़यादत की मुलाकात भी होती, कुछ वे फॉरवर्ड भी निकल सकता था, बट आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, क्यों अजहर साहब? देखिए, बातें तो बड़ी वाज़ेह है ना कि आपको पता है कि कल खत लिखा गया था स्पीकर नेशनल असेंबली को कि इस कौमी सलामती कमेटी से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देख लें, गवर्नमेंट की तवज्जो देख लें, यानी उन्हें तो ये काम करना चाहिए था फौरी तौर के ऊपर। यानी मुल्क से अगर खैर-खाई है तो क्या मुश्किल काम था मुलाकात करवानी। बल्कि इस मुलाकात के लिए अगर इमरान खान को ले आते तो क्या अर्ज था। एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उस हवाले से अब निकालना है चीज़ों को। अब वजह ये है कि ये जिस तरह के हालात बने हैं, यानी वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि एक लीडर को अडियाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पार्लियामान में ला नहीं सकते, तो ये आगे क्या लड़ेंगे? क्या ये कौन सी जंग लड़ेंगे? किस तरह से कर रहे हैं उलमा। और अब ये तो काम अभी तक नजर आया ना कि क्या किया है कौमी सलामती कमेटी में। यकीनन ये सारी इंटरनल गुफ्तगू होनी थी या अपनी जगह, लेकिन हुकूमत सीरियस नहीं है इस मामले को सेटल डाउन कराने के लिए। अगर सीरियस होती तो इस तरफ तवज्जो देती, इमरान खान से मुलाकात कराती, इमरान खान को आते और आकर ये सारी मीटिंग के अंदर मौजूद होते, लाए अमल देते, लाइन ऑफ एक्शन देते। आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जितनी हुकूमत रही है, पाकिस्तान की सबसे कम सतह थी दहशतगर्दी के वाकयात कितने थे। ये नहीं, आप यूं कहें कि तजर्बा जो है वो इमरान खान के पास मौजूद था, लेकिन उनसे यूटिलाइज नहीं करना चाहते। नजर यही आ रहा है कि ये सिर्फ रिटोरिक्स हैं, अवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ करना चाहते हैं, ये रियलिटी में कुछ करना नहीं चाहते। नालायक और नाअहल हैं आम 47 और 45 के। अगर ये हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब की होती तो शायद ये हालात ऐसे ना होते और ये मुल्क आगे की तरफ चलता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी की लहर है ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं? देखिए, उसकी एक बात वजह समझिएगा। आप ना देखिए ना, आपकी विल नहीं है ना। आपने अगर अगर नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जो पुराना वो इमरान खान साहब के दौर में था, अगर उस पर अमल हुआ था तो ये हालात ना आते ना। यानी आप देखे ना, ये एकदम बड़ी है। क्या वजह है? कभी ये सोचा है इन्होंने? तो ये नालायकी या नाअहली इस गवर्नमेंट की नहीं है तो उसकी यानी उनका तवज्जो पूरी क्या है? उनकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात ना करने तो कोई और गुफ्तगू ना हो, यानी जिस तरह से मर्जी है वो लेट डाउन किया जाए, नीचे फेंका जाए, ऐसे हालात बनाए जा सके। यानी हर टीवी प्रोग्राम में हर जगह बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ देते हैं इस मामला से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से कोई ऐसी पोस्ट हुई है क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल अकाउंट से हुई है? नहीं हुई है। जिस किसी ने की है अपने को दिल की भड़ास निकाली होगी या बातें की होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है, वो चाहती है कि ये मुल्क आगे चले, लेकिन मुल्क जिस तरह ले, यानी आप अंदाजा लगाए ना कि 3.5 सालों के अंदर कौन सा ऐसा काम किया है इन्होंने तो ये बता सके कि मुल्क आगे जाने। पांच सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के अलावा कहीं बता दें, कहीं ऐसे हालात बनाए हो, कहीं ऐसी बात की हो, कोई ऐसा काम ऐसे की हो, वो नजर यही आ रहा है। तो आज काम बहुत सारे किए हैं सर, आपको नजर नहीं आ रहे हैं। देखो, डॉलर को उन्होंने एल्फी से चिपका दिया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये काम आज तक कोई नहीं कर सका था। आपको मालूम है SIFC के तहत 70 लाख एकड़ रेगिस्तान में आबाद किए जा रहे हैं। ये काम भी पहले कोई नहीं कर सका था। आपको पता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले थे, हमें नया कर्जा मिल गया जिससे हम डिफॉल्ट से बच गए। ये काम भी पहले कोई नहीं कर सका था। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं अजहर साहब? देखिए, आपकी मैं सारी बातों का जवाब दे देता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। क्या सिर्फ IMF के $1 बिलियन से डिफॉल्ट बच जाना है? आप जरा सोचो तो सही ना। आप जरा ये बताएं कि आपने इश्तहारों में, ये हॉर्स एंड कैटल शो में, कदाफी स्टेडियम में, ये इस तरह की फजूल चीजों के अंदर और गैर जरूरी चीजों के अंदर इतना पैसा झोंक दिया है। जरा गौर करें उस बात के ऊपर। आपने उस वक्त तवज्जो दी है? आपने क्या टैक्स कलेक्शन बेहतर की है? आपने क्या टैक्स बेस स्ट्रक्चर बेहतर की है? आप सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आपने चीनी की एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या हालात बना दिए हैं। गरीब आदमी मर गया है रोजों के, यानी वो अपना लिपस्टिक, नेल पॉलिश या इस तरह की प्रमोशन आपने बहुत की हैं। टिकटॉक पे आपने बड़ी मशहूरियां की हैं,
लेकिन इससे अवाम को क्या फायदा हुआ? अवाम को फुट रूट पे कोई फायदा नहीं हो सका। यानी ये हुकूमत जो है वो डिलीवरेंस भी नहीं कर सकी, क्योंकि इनको लगी हुई है अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। टोटल फोकस इस गवर्नमेंट का अपने आप को बचाने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन चीजों को अगर आप सामने रखकर देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क किस हिम्मत की। जरा तो बता दो देना कि ये ऐसा ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर, तो आप अभी मिफ्ता इस्माइल ने बाकी सब ने राज तो वो खोल के रख दिया ना कि कितना पैसा मार्केट के अंदर झोंका था कि डॉलर की कीमत बरकरार रखे। यानी इस तरह डॉलर की कीमत बरकरार तो नहीं रखती ना, आर्टिफिशियल चीजें ना सारी। तो ये आर्टिफिशियल चीजें अब बस्ट होने के करीब है। ये जो गुब्बारे में हवा है वो बबल इकोनॉमी या ये बैलून फटने वाला है और वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये बताएं आप, जब कभी सोचा है आपने कि पेट्रोलियम की कीमतें बैन अवी दुनिया में कम हुई? अच्छा, पाकिस्तान में क्या किया इन्होंने वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो है ना, लेवी जो है वो 60 रुपए की बजाय 70 रुपए की कर दी। अरे यार क्या मजाक बनाया हुआ है। बिजली में से सोलर, लोग गरीब आदमी अपने पल्ले से पैसे काट के लगाकर सोलर लगाए। अब वो सोलर का यूनिट जो है कितने का लेना है और बेचना कितने का है। अब वहां से देखें, आपने अवाम को बेवकूफ बनाया है। जिस तरह LNG आपने लोगों को लगवा के बाद में उनके जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी सत्यानाश कर दी। अब भी यही हालत है ना। जिस तादाद में आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है आपके पास, यानी आप 75 से लेकर 1947 से लेकर आज तक पहुंच जाए, कोई एक ऐसा बता दें कि जहां मुल्क आगे ले जाने के लिए उठा रहा। अभी और बड़ी मजाक करता हूँ आपको, तो ये बताएं तो सही ना कि कहाँ खड़ा है। चाइना आपसे रुक गया है और वो ML जो है वो कराची से अपना तरफ लगाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा तक जो ट्रेन के लिए है, आप वो बुलेट ट्रेन बनाते, आपने मेट्रो ऑरेंज टाइप इसमें वक्त जाया किया और अब कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे। इसका मतलब है आपने चाइना को झंडी दिखा दी है या चाइना ने आपको झंडी दिखा दी है। वादर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। इतनी बड़ी बंदरगाह थी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी थी। आज आपके थोड़ा सा दूर जाकर देखें दुबई की पोजीशन क्या है, चाबहार कहाँ पहुंच चुका है। आप मिसाल ले लें अफगानिस्तान की, चले यूं ले लें, अफगानिस्तान की करेंसी कितनी स्टेबल है, कितने बुरे हालात थे, यानी और आज वो स्टेबल क्यों है? आज वहां तरक्की हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? आप यहाँ तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, कॉटन खत्म हो गई आपके यहाँ। हालात क्या है आपके, ये सोचिएगा। मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा हूँ, ना उम्मीदी की बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जान छोड़े, चाहे घर ख्वाजा आसिफ ने बड़ा शोर डाला। आप कहते हैं भाई आपकी वजह सारा कुछ हुआ है, आपकी नालायकी की वजह से हुआ है। आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको तजर्बा ही कोई नहीं है। आप सिर्फ फायदा देने के लिए, कोई लूट मार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे आप सिर्फ तला साहब ये बताइएगा कि 3 सालों के अंदर करप्शन का बड़ा केस कौन सा आया? मुझे इतना बता दें आप सारे। और कमाल की बात है कि सिर्फ एक तवज्जो रही इमरान खान के ऊपर, 190 या 171 बिलियन पाउंड के